तो हर कहानी की ना एक शुरुआत होती है, पर कुछ कहानियों की शुरुआत ऐसी जगहों से होती है जहाँ जहाँ से लौटना समझिए नामुमकिन सा हो जाता है। ये कहानी भी ठीक वैसी ही है, एक सुनसान जंगल और एक घनी अंधेरी सड़क। और कमाल की बात यह है कि ये कहानी किसी और की नहीं बल्कि उसी इंसान की जुबानी है जिसकी एक बिल्कुल आम सी रात हमेशा हमेशा के लिए एक खौफनाक सपने में बदल गई। तो देखिए, सब कुछ ना एकदम नॉर्मल था। 3 दोस्त थे, एक बाइक और पूर्णिमा की रात थी। मतलब चांदनी में पूरा जंगल नहाया हुआ था। सड़क पर बस जरा सा रुकना हुआ था उनका, और बस वही एक पल था जब सब कुछ बदल गया। हुआ ये कि बस कुछ ही पलों की बात थी। उनका एक दोस्त अजय सड़क के दूसरी तरफ गया और फिर लौटा ही नहीं, गायब। पहले तो दोस्तों को लगा अरे यहीं कहीं होगा, मजाक कर रहा होगा। पर जब चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा पसरा रहा ना, तो एक अजीब सा अनजाना सा डर दिल में बैठने लगा। तो क्या ये कोई मजाक था? देखिए, अजय को ना ऐसे मजाक करने की आदत थी, तो उसके दोस्तों ने उसका नाम पुकारा, जोर जोर से आवाज लगाई। शायद सोचा होगा कि अभी किसी पेड़ के पीछे से हंसता हुआ निकल आएगा, लेकिन जवाब में क्या मिला? सिर्फ उस जंगल का गहरा सन्नाटा। और फिर तभी वो आवाज आई, मदद के लिए एक जोरदार चीख। एक ऐसी चीख जिसने उस जंगल की सन्नाटे को जैसे चीर कर रख दिया। अब ये साफ था, ये कोई मजाक नहीं था। अजय सच में किसी बहुत बड़ी भयानक मुसीबत में था। बस उस एक चीख ने ना सब कुछ बदल कर रख दिया। अब डर नहीं था, अब थी अपने दोस्त को बचाने की बेचैनी। और यही बेचैनी उन्हें उस अंधेरे में और भी अंदर खींचने वाली थी, एक ऐसी खौफनाक कोठी की तरफ जिसका राज खुलने वाला था। वो लोग तुरंत आवाज की दिशा में भागे, पर जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे थे उनका डर और बढ़ता जा रहा था। क्यों? क्योंकि रास्ते में पत्तों पर खून के निशान थे, जमीन पर ऐसे निशान थे जैसे किसी को घसीट के ले जाया गया हो। ये सब देखकर एक बात तो तय थी, अजय को कोई जबरदस्ती उठा कर ले गया था। और वो घसीटे जाने के निशान कहाँ जाकर खत्म हुए? जंगल के बीचों बीच बनी एक पुरानी एकदम वीरान कोठी के दरवाजे पर। और तभी कोठी के अंदर से अजय की एक आखिरी दर्द में डूबी चीख गूंजी, और उसके बाद मौत जैसा सन्नाटा। अब सोचिए, कोठी के दरवाजे पर आकर दोनों दोस्त रुक गए। सुरेश तो डर के मारे कांप रहा था। उसने साफ साफ कह दिया, मैं अंदर नहीं जाऊंगा। लेकिन जो हमें ये कहानी सुना रहा है, उसके लिए ये दोस्ती की परीक्षा थी। वो अपने दोस्त को ऐसे मरने के लिए नहीं छोड़ सकता था, चाहे अंदर मौत ही क्यों ना उसका इंतजार कर रही हो। तो उसने अपने दोस्त सुरेश को बाहर ही छोड़ा और अकेले ही उस अंधेरी खौफनाक कोठी में कदम रख दिया। पर उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उस दरवाजे के दूसरी तरफ जो खौफ उसका इंतजार कर रहा है, वो उसके किसी भी बुरे सपने से कहीं ज्यादा भयानक होने वाला है। ऊपर की मंजिल पर पहुंचते ही जो मंजर उसने देखा, उसने उसकी रूह कंपा दी। सामने अजय का शरीर छत से लटका हुआ था, लेकिन उसका सिर गायब था। सोचिए जरा, एक ऐसा नजारा जिसे कोई इंसान शायद जिंदगी भर नहीं भूल सकता। वो इस सदमे से बाहर निकल पाता इससे पहले ही उसे अजय की आवाज सुनाई दी। अब ये तो नामुमकिन था, है ना? पर आवाज एक पास के ही अंधेरे कमरे से आ रही थी। तो बिना कुछ सोचे समझे वो उस आवाज के पीछे पीछे उस कमरे में चला गया। कमरे के एक कोने में एक औरत बैठी थी, उसकी पीठ दरवाजे की तरफ थी। अब डर और गुस्सा दोनों एक साथ हावी थे। उसने कांपती हुई आवाज में चिल्लाकर पूछा, कहाँ है मेरा दोस्त अजय? और जैसे ही वो औरत घूमी, उसके मुंह से चीख निकल गई। जानते हैं क्यों? क्योंकि उस औरत की गर्दन पर सिर था ही नहीं, वो सरकटी थी, और उसके हाथों में अजय का कटा हुआ खून से सना सिर था। फिर उस सरकटी औरत ने अजय के सिर को अपनी गर्दन पर रखा और एक ऐसी खौफनाक मुस्कान दी जिसे देखकर किसी की भी जान निकल जाए। और फिर वो बोली, मुझे मेरा सिर लाकर दो, वरना मैं तुम्हारा सिर ले लूंगी। वो जैसे तैसे अपनी जान बचाकर उस कोठी से बाहर भागा, लेकिन खौफ ने उसका पीछा कहाँ छोड़ा था। बाहर आकर उसने जो देखा वो और भी भयानक था। उसका दोस्त सुरेश, जैसे किसी ने उसे वश में कर लिया हो, वापस उसी कोठी की तरफ जा रहा था। और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता या उसे रोक पाता, सुरेश ने अपनी जान दे दी।
अब सोचिए, उस घने जंगल में वो बिल्कुल अकेला रह गया था। अब भागने का कोई रास्ता नहीं बचा था। वो उस सरकटी औरत के श्राप में पूरी तरह फंस चुका था। अगर अपनी जान बचानी थी तो सिर्फ एक ही रास्ता था, उस औरत की बात मानना और उसकी मौत के पीछे छिपे राज को सुलझाना। तो फिर उस आत्मा ने अपनी दर्दनाक कहानी बताई। उसने बताया कि कैसे सालों पहले वो और उसका पति यहाँ छुट्टियां बिताने आए थे। तभी 3 लोगों ने घुसकर बड़ी बेरहमी से दोनों की हत्या कर दी। हत्यारों ने उसके शरीर को तो यहीं दफना दिया, पर उसका सिर कहीं और फेंक दिया। और जब तक उसका सिर उसके शरीर के साथ नहीं मिलेगा, उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिल सकती। अब देखिए, उस भूत की पूरी कहानी में एक छोटा सा बहुत जरूरी सुराग छिपा था। उसने बताया था कि हत्यारे आपस में और मछली पकड़ने की बात कर रहे थे। बस यहीं पर हमारे कहानी सुनाने वाले के दिमाग की बत्ती जली। उसने अंदाजा लगाया कि हत्यारे और मछली पकड़ने के लिए पास वाले तालाब पर ही तो गए होंगे, तो बहुत मुमकिन है कि उन्होंने सिर भी वहीं तालाब में फेंक दिया हो। और बस इसी अंदाजे के सहारे वो घंटों तक उस तालाब के गंदे मैले पानी में खोजता रहा और आखिरकार कीचड़ में फंसी कोई चीज उसके हाथ लगी। जब उसने उससे बाहर निकाला और देखा तो चांद की रोशनी में एक इंसानी खोपड़ी थी। उसका शक सही निकला था। फिर उसने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा उस आत्मा ने कहा था। उस खोपड़ी को उसके दबे हुए कंकाल के साथ रखा और फिर पूरे रीति रिवाज से उन अवशेषों का अंतिम संस्कार किया। ये एक ऐसा काम था जो न सिर्फ उस भटकती हुई आत्मा को मुक्ति देने वाला था, बल्कि उसे खुद भी उस भयानक श्राप से हमेशा के लिए आजाद करने वाला था। इसके बाद वो उस जंगल से भागा और फिर कभी पलटकर उस तरफ नहीं गया। वो वहां से निकल तो आया, पर उस एक रात की खौफनाक यादें हमेशा के लिए उसके जहन में बस गईं। वो जिंदा था, हाँ, लेकिन अपने 2 दोस्तों को खोने का गम और उस भयानक मंजर का डर शायद उसे जिंदगी भर नहीं छोड़ेगा। और आखिर में ये सब सुनकर एक ही सवाल मन में आता है ना, कि अगर उसे वो सिर न मिला होता तो उसका क्या होता? क्या वो भी आज उसी खौफनाक कोठी में एक और सरकटी भटकती हुई आत्मा नहीं बन गया होता?